जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बद्रीनाथ से जो आपको जाना पड़ता है माना गांव, उसकी हम बात करने जा रहे हैं कि आपको माना गांव कैसे पहुंचना है, क्या क्या वहां पे पॉइंट्स है घूमने लायक, और इसको लास्ट इंडियन विलेज क्यों बोला जाता है, यानी कि भारत का आखिरी गांव क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये भी कि केदारनाथ से आपको बद्रीनाथ कैसे पहुँचना है, कितना खर्चा लगेगा, कहाँ आप स्टे कर सकते हैं बद्रीनाथ में, और साथ ही साथ माना गांव को कैसे एक्सप्लोर करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें मैं आपको एक स्टोरी के साथ आपको बताता चलूँगा। तो दोस्तों अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको आना पड़ेगा सोनप्रयाग, और ये सोनप्रयाग का बस स्टैंड है। इसी बस स्टैंड से आपको बद्रीनाथ के लिए बस मिलेगी, और बद्रीनाथ जाने के लिए आपको मान के चलिए 8 से 9 घंटे का सफ़र रहेगा बाई रोड डिस्टेंस, जो कि 220 किलोमीटर की ये होती है। अब यहाँ से आप बद्रीनाथ जाने के लिए मान के चलिए कि जो फेयर की बात करूँ बस की, जो कि प्राइवेट बस होती है, तो उसका खर्चा आपको दोस्तों वही 1000 रुपये 1100 रुपये टैक्स वैक्स जोड़ के आता है। तो आप इस तरीके से बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं अगर आप शेयरिंग में जाना चाहते हैं। तो वही अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है तो वो तो फिर आप डेफिनेटली आप केदारनाथ से बद्रीनाथ अपनी खुद की गाड़ी से जा सकते हैं, या फिर जो भी पैकेज आपने करवाया हुआ है। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि केदारनाथ बद्रीनाथ ये 2 धाम की अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं, या सेपरेट आप सिर्फ केदारनाथ की पैकेज लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिल रहा होगा, उस नंबर में जाके आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी पैकेज की बुकिंग है वो आप वहाँ करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ, और वहाँ हमारे सामने रहे बद्रीनाथ जी की मंदिर, और यहाँ पे बीच में बहती हुई अलकनंदा नदी की ये गर्जना। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बद्रीनाथ पहुँचने के लिए मन में ये प्रश्न आता होगा कि बद्रीनाथ के हमको दर्शन तो होंगे, साथ ही साथ हम माना भी जाएंगे, लेकिन हम वहाँ होटल एकोमोडेशन कैसे लें, कहाँ हमको रुकना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपके पास यात्री निवास बद्रीनाथ, जो कि GMVN का होता है, यानी कि गवर्नमेंट का होता है, गढ़वाल मंडल विकास निगम का। यहाँ आपको डॉर्मेट्री मिलती है, तो आप डॉर्मेट्री सिस्टम पे रुक सकते हैं। काफ़ी साफ सुथरा डॉर्मेट्री होता है, कॉमन बाथरूम होता है, लेकिन वो बहुत सारा बना होता है। और दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे कि अगर आपको GMVN में नहीं मिलते रूम, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, वो नहीं मिलता, तो फिर आपके पास प्राइवेट होटल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपकी रेट की बात करूँ तो खाने के साथ मिलाकर 1500 रुपये 1200 रुपये एक आदमी का पड़ेगा 1 नाइट के लिए। तो यहाँ पे ढेर सारे आपको प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे। उस पैमाने पर भी नहीं मिलेगा जितना कि आपका हरिद्वार में है, लेकिन फिर भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम माना गांव के लिए प्रस्थान करते हैं, और माना गांव के लिए जो यहाँ पे ये साइन बोर्ड लिखा हुआ है जय बद्री विशाल, इस बोर्ड के नीचे ही आपको यहाँ से टैक्सी मिलती है माना जाने के लिए। अब जो बद्रीनाथ का जो मुख्य मार्केट है, उस वहाँ से लेके आपका माना गांव की जो दूरी है वो आपकी 3 किलोमीटर की पड़ती है, और यहाँ पे आपको जो टैक्सी वाले लेते हैं वो 500 रुपये लेते हैं एक टैक्सी का। उसमें आप 2 जाइए, 3 जाइए, 4 जाइए, वो आपके ऊपर है। तो वो आपका 500 रुपये लेंगे, और ये 2 घंटे की जर्नी होती है। कुल मिलाकर ये बोलना चाहिए कि 2 घंटे का सफ़र होता है। आपको माना गाँव पहुँचाएगा, घूम के आपको वापस टैक्सी स्टैंड पे आना है, देन आपको ड्राइवर वापस लाके बद्रीनाथ पे ड्रॉप कर देगा। तो इस तरीके से 2 घंटे का माना गाँव होता है, जिसको लास्ट इंडियन विलेज बोला जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पे अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने लायक है। अब दोस्तों यहाँ से आपको जाने में लगभग 5 से 10 मिनट हार्डली लगेंगे, और आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आपको गाड़ी का भी पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। तो वो भी उसकी जो कॉस्ट होती है वो 20 रुपये 30 रुपये होती है, डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी गाड़ी लेकर वहाँ आए हैं। और जैसे ही आप यहाँ से पहुँचेंगे तो इसकी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद यहाँ पे आप लास्ट इंडियन विलेज का यहाँ पे एक साइन बोर्ड देखने को मिलेगा, और आप आगे प्रस्थान करेंगे। यहीं से अगर आप और आगे जाएंगे, यानी माना विलेज से एक अलग रूट कटता है राइट साइड को, वो रूट में हालांकि आम टूरिस्ट के लिए वर्जित है, लेकिन उसी रोड से जाएंगे तो आपका चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है, या ये कहना चाहिए कि आपका चाइना शुरू हो जाता है, यानी कि वो चाइना कंट्री का बॉर्डर है। तो इसीलिए इसको लास्ट इंडियन विलेज बोला जाता है कि इसके बाद वापस से हमारा चाइना हो जाता है, तो हमारा ये आखिरी गाँव है जो कि भारत का कहलाता है, उत्तराखंड का। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कीजिए, ड्राइवर आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देगा, और उसके बाद आपको प्रस्थान करना है सबसे पहले स्थान पे, जिसको बोला जाता है पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल, यानी कि गणेश गुफा जिसको बोला जाता है। तो दोस्तों महाभारत में जैसे कि वेद व्यास जी ने रचना करी थी महाभारत की, और लिखने वाले थे गणेश जी। तो चलिए आइए मैं आपको इस गणेश गुफा की भी झलक दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है गणेश जी का गुफा, जहाँ पे गणेश जी बैठकर महाभारत लिखते थे। और आगे आपको अभी लेके चलूंगा मैं, जहाँ पे आपका वेद व्यास गुफा भी है। उसी वेद व्यास गुफा जी में बैठकर वेद व्यास जी बोला करते थे, और ये गणेश गुफा में ये अपना महाभारत का लेखन कार्य करते थे हमारे गणेश जी।
तो आपको वेद व्यास गुफा जाने के लिए थोड़ा सा आपको लगभग 800 मीटर थोड़ा चढ़ाई करके जाना पड़ेगा और आप पहुंचेंगे यहाँ पे ये व्यास गुफा, जिसको वेद व्यास गुफा भी बोला जाता है और इसको व्यास पोथी के नाम से ये कहा जाता है। दोस्तों ये जो आपका केव है ये 5326 साल पुराना है। सोच लीजिए कितना वर्ष पुराना ये आज भी गुफा यहाँ है। इसी गुफा के अंदर यहाँ पे वेद व्यास जी रहा करते थे और यहीं से महाभारत की पूरी रचना इन्होंने करी थी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बगल में ही जहाँ पे वेद व्यास जी का गुफा है उसी के बगल में भारत की आखिरी चाय की दुकान यहाँ देखने को मिलेगी, जिसको मणिभद्रपुरी माणा के नाम से जाना जाता है इस जगह को, इस स्थान को। तो यहाँ आप टी शॉप में आके जरूर एक चाय की चुस्की जरूर लीजिएगा ताकि आप जाकर ये कह दें कि मैंने भारत के आखिरी चाय की दुकान पर चाय की चुस्की लगाकर आया हूँ। तो दोस्तों ये सारा चीजें था माणा गाँव का 2 स्पॉट जो कि प्रमुख स्पॉट था। अभी एक तीसरा और स्थान बचता है जो कि है आपका वहाँ से भीम पुल। दोस्तों जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक पुल होगा और जिसको भीम ने बनाया होगा या भीम ने उसको निर्माण किया होगा, उसका नाम है भीम पुल। लेकिन यहाँ पे भीम ने किसी पुल का निर्माण बनवा कर नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक बड़ी सी शिला उठाकर सरस्वती नदी के दोनों पर्वत के बीचों बीच में रख दी। अभी आपको आगे मैं दिखाता हूँ, लेकिन आगे दिखाने से पहले मैं छोटा सा स्टोरी आपको बता दूँ। जब 5 पांडवों द्वारा सारा महाभारत का कर्म होने के बाद तो वो अपने यमलोक की तरफ जब प्रस्थान कर रहे थे तो यहाँ पे ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ से सरस्वती नदी निकल रही थी, तभी ये इनकी गर्जनाहट और इनका उफान काफी ज्यादा था। तो पांडवों ने ये कहा कि सरस्वती माता शांत हो जाइए, हमको यमलोक की तरफ जाना है तो हमको पार होने दीजिए, आप थोड़ा सा अपना उफान कम रखिए। लेकिन सरस्वती माता कहाँ मानने वाली थी। सरस्वती नदी का उफान गर्जनाहट उतनी ही धगधगाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी जितनी की वो पहले थी। तो भीम जी थोड़े से क्रोधित हुए और उन्होंने एक चट्टान उठाकर जो सरस्वती नदी बह रही थी उसके दोनों सिरे पर रख दिया और उसी पुल से वो निकलकर चले गए। चलिए आइए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो पुल कौन सा था। तो दोस्तों ये रहा वो भीम पुल, जिसके ऊपर आज बेसिकली सीढ़ी का निर्माण कर दिया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। यही एक पत्थर है दोस्तों, यही ये पुल है। सोचिए कितना विशाल पत्थर था जो कि भीम ने उठाकर इसको रख दिया और इसी से होते हुए यमलोक की तरफ 5 पांडवों चले जा चुके थे। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप आइए, जिसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है, और इसको एक्सप्लोर कीजिए। इसके बाद आप वापस आ सकते हैं माणा गांव से बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में भी बद्री विशाल जी के दर्शन कीजिए। वहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बद्रीनाथ दर्शन करने से पहले जो लोग हैं वहाँ पे बद्रीनाथ से ठीक नीचे वहाँ पे एक तप्त कुंड बना हुआ है। इस कुंड में भी लोग स्नान करते हैं डुबकी लगाने के पश्चात ही, जो कि ये कुंड है ये गर्म पानी का स्रोत है। जिस तरीके से आपका मनाली में वशिष्ठ टेम्पल है वहाँ पे भी गर्म पानी का स्रोत देखने को मिलेगा, तो ये भी एक गर्म पानी का स्रोत है। तो यहाँ कहा जाता है कि आप अगर डुबकी लगाते हैं तो आपके जो भी चमड़ी रोग होते हैं वो आपके दूर हो जाते हैं। तो इसके बाद आप लाइन में लगिए, जय बद्री विशाल का नारा लगाते हुए हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। उसके पश्चात आप अपनी यात्रा हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा बद्रीनाथ और माणा गांव का एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मेरे ख्याल से आपको इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी कोई डाउट बच रहा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न हैं वो मुझ तक पूछिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आप टूर पैकेज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा होगा, उस नंबर पर जाके आप अपने पैकेज की बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय केदार बाबा, ओम नमः शिवाय। आपकी यात्रा मंगलमय।